नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठन के बूथ लेवल तक के चुनाव कराने के बाद पार्टी ने 70 जिलों के अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए हैं। और जो नाम घोषित किया है उससे क्या संदेश निकल कर आ रहा है, क्या 2027 की तैयारी शुरू हो गई है, आज इसको हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे भारत एक्सप्रेस के उत्तर प्रदेश के एडिटर पवन सेंगर जुड़ेंगे और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार देवकीनंदन मिश्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर चुकी है। संगठन पूरी तरह से दुरुस्त है और बूथ लेवल तक के चुनाव कराए जा चुके हैं। इसके बाद 70 नए जिला अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए जा चुके हैं और कोशिश की गई है कि इनमें सभी तबकों को पर्याप्त भागीदारी मिले। 70 जिला अध्यक्षों में 39 सवर्ण हैं, जिनमें से 19 ब्राह्मण हैं, 25 जिला अध्यक्ष ओबीसी हैं और 6 अनुसूचित जाति के हैं। अभी 28 जिला अध्यक्ष और घोषित होने हैं। खुले रूप में उल्लास और हर्षमय वातावरण में जहां नामांकन हुआ था वहीं निर्वाचन पूर्ण करते हुए उनके निर्वाचन की घोषणा की और सबको बधाइयों के साथ, अभिनंदन के साथ यह संगठन पर्व का तृतीय चरण 70 जिलों में आज संपन्न हुआ है। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी जिला अध्यक्ष बना तो रही है, लेकिन चुनाव से पहले वो नए जिला अध्यक्ष बनाएगी। बहुत समय लग गया अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा करने में, बड़ा हल्ला मच रहा है। ये चुनाव से पहले फिर बदल देंगे। ये चुनाव से पहले फिर बदलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है, इनको पता है कि इनका संगठन, सरकार, कर्मचारी, अधिकारी सब मिलकर के पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश लूट रहे हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी के व्यंग से बेपरवाह बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है। कुल 98 जिलों में से 70 के जिला अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और बीजेपी जल्द ही बाकी 28 जिला अध्यक्षों के नाम घोषित करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवकीनंदन मिश्रा जी, चुनाव विश्लेषक, और पवन सिंह सेंगर, एडिटर उत्तर प्रदेश भारत एक्सप्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपके पास पहले अब इंतजार यही हो रहा था कि जिला अध्यक्षों की सूची भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कब जारी करती है और उसके बाद फिर अब प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी और उनके नाम का ऐलान होगा और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव हो रहे हैं, उस क्रम में उत्तर प्रदेश की जो ये सूची आई है 70 जिलों की, उसको आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कहा जाए कि चालाक संगठन चलाने में है और जब आप चुनाव की बात करेंगे तो उससे पहले के सभी समीकरण को नाप तौल लेती है। मसलन भारतीय जनता पार्टी के साथ कई सारे संगठन जुड़े हुए हैं, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो या उसके साथ निषाद पार्टी हो, तो इन पार्टियों का क्या महत्व है किस क्षेत्र में और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में किसको शामिल करती है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका विशेष ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्षों की जो सूची है उसमें देखने को मिल रही है, जो घोषित करने का काम किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर कोई और पार्टी इस तरीके से चुनाव करती, जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा जिला मुख्यालय पर करती, तो शायद वह दृश्य आपको देखने को मिलता। आप उस वहां से खबर करते हुए दिखाई देते कि किस तरीके से मॉडरेशन और किस तरीके से बवाल होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक संवैधानिक तरीके से जिला अध्यक्षों का नाम का घोषणा किया और उसके बाद जैसा कि आपने जिक्र किया कि 39 जो है अगली जाति से लोगों को चयनित किया गया है, उसमें 19 ब्राह्मण हैं। लेकिन आप जब तरीका आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का तो आपको समझ में आएगा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में किन किन जातियों ने किस तरीके से किस पार्टी को वोट किया। जब ओबीसी में आएंगे तो आपको दिखेगा जो कुर्मी समाज था
उसने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं खेल खराब करने का काम किया, क्योंकि मौर्य और तमाम सारे जो नाम हैं, जो जाति के नाम हैं, उसके बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आप बाराबंकी की तरफ आप जाएंगे, पूर्वांचल की तरफ जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उनका महत्व कितना है और भारतीय जनता पार्टी में उनका प्रतिनिधित्व कितना है। तो इन तमाम विषयों को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कितना जिला है आपको पता है, लेकिन संगठन के तौर पे भारतीय जनता पार्टी 98 जिले के तौर पे प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि लखनऊ में 2 जिला बनाने का काम किया है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने जो प्रत्याशी थे, जो चुनाव लड़ने का काम किया, चाहे वो बूथ स्तर की बात कर लीजिए या अब जिला अध्यक्षों की बात रही, चाहे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की क्या स्थिति होगी, तो माना जा रहा है कि इस महीने में ही प्रदेश अध्यक्ष की भी कुर्सी आपको नए दावेदार के तौर पे देखा जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार है, उसमें तमाम लोगों को एक तरीके से लाया जाएगा, क्योंकि कई सारे विभाग के मुखिया मुख्यमंत्री हैं, वो जो मंत्री थे वो लोकसभा चुनाव जीत करके जा चुके हैं। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी उसको फुलफिल करती हुई दिखाई देगी। और संगठन कुछ इस तरीके से तैयार करती है कि जो दूसरी पार्टियां होती हैं वो लास्ट मोमेंट पे जाकर के उसका सामना करती हैं। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जब जीत करके आती है तो दिखता है कि बूथ स्तर पे कितनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। देवकीनंदन मिश्रा जी, ये जो 70 जिलों के अध्यक्षों के नामों का ऐलान हुआ है और जो वर्ग हम देख रहे हैं, जिसकी चर्चा अभी पवन सिंगर भी कर रहे हैं कि अगड़ों को कितना बनाया गया, ओबीसी कितने अध्यक्ष बने, दलित कितने अध्यक्ष बने, तो ये 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, ये माना जाए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शुरू की है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो है जब कभी भी कोई चुनाव लड़ती है, एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ 2024 का, उसके बाद से ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई। तो बीजेपी का ये ट्रेंड हमेशा से रहा है। अभी देखिए बंगाल में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, लेकिन बीजेपी अभी से तैयारी शुरू कर रही है। झारखंड में चुनाव खत्म हुआ, बिहार के चुनाव की तैयारी उसने उसके साथ ही शुरू कर दी। तो बीजेपी तैयारी के मामले में नंबर 1 पर रहती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब कभी भी कोई टिकट बंटता है तो भारतीय जनता पार्टी में टिकट की स्थिति सबसे पहले जिला अध्यक्ष की तरफ से ही जाता है कि विधायक का टिकट किसको दिया जाना है, एमपी का टिकट किसको दिया जाना है, जिला पंचायत सदस्य का टिकट किसको दिया जाना है। तो इस वजह से जो जिला अध्यक्ष होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है और इसी वजह से जिला अध्यक्ष बनने के लिए बहुत सारे लोग दावेदार थे। भारतीय जनता पार्टी की ये जो जिला अध्यक्षों की लिस्ट है ये करीब 3 महीने पहले ही फाइनल हो चुकी थी, लेकिन कुछ उसमें बगावत की बातें आई, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने के लिए इसको टाल दिया और कल बड़े ही मतलब सुनियोजित तरीके से हर जिले में जाकर 28 जिलों में इस वजह से घोषणा नहीं की गई है क्योंकि वहां पर डिस्प्यूट बहुत है। सांसद कह रहा है कि नहीं हमारा इनका ये जिला अध्यक्ष होना चाहिए, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं ये तीसरा आदमी होना चाहिए। इसको लेकर के बहुत जबरदस्त डिस्प्यूट है, इसकी वजह से इसमें देरी हुई और जो 28 जो है अध्यक्ष अभी तक नहीं घोषित किए गए हैं वो इसी वजह से नहीं घोषित किए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सिर फुटौल है आपस में कि कौन आखिर अध्यक्ष बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि जातिगत समीकरण की बात है, 39 जो है जो 70 घोषित किए गए हैं उसमें 39 जो है फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो बैकवर्ड पर है और शेड्यूल कास्ट पर है। लेकिन ठीक है, कुछ ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम आपके पास दोबारा लौटते हैं और इस बीच हम अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से कहेंगे कि आपका ऑडियो ठीक करें। पवन सिंगर का रुख करते हैं। एक पीडीए काफ़ी चर्चा में जो अखिलेश यादव का है और उसको लेकर वो चले लोकसभा के चुनाव में, और लोकसभा के चुनाव में 2019 या 2022 में जिस तरह से जातियों के बंधन को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था और बड़ी जीत हासिल की थी, वो 2024 में डगमगा गई। तो उस पीडीए को एक चुनौती देना है, उस पीडीए को ये जो
जिला अध्यक्षों की सूची आई है, कितना टक्कर दे पाएगी, और जो 28 नाम अभी और आने वाले हैं उसको अगर हम देखें तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो जिला अध्यक्षों की घोषणा की है उसमें आप देखेंगे कि यादव समाज से केवल एक नाम है। यानी भारतीय जनता पार्टी एकदम बिल्कुल अपने कंसेप्ट को लेकर के क्लियर है कि उसको वोट किस जाति का लेना है और पीडीए पे किस तरीके से हमला करना है। दूसरी तरफ भारतीय जनता, जैसा कि देवकीनंद जी बता रहे थे कि किस तरीके से जिलाध्यक्ष महत्वपूर्ण होता है, वास्तव में समाजवादी पार्टी के जब जिलाध्यक्ष की तरफ जाएंगे तो जब सत्ता थी उनकी तो कहा जाता था कि एक जिलाधिकारी सरकार की तरफ से होता है और एक जिलाध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी का है वो जिलाधिकारी है समाजवादी पार्टी का, और दोनों चलाते हैं एक जिले को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब आ जाएंगे तो कई सारे संगठन के रूप में आपको दिखाई देगा, चाहे वो बूथ अध्यक्ष से लेकर के ऊपर तक जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष तक, तो आपको कई सारी सीढ़ियां मिलेंगी। और जब नाम का चयन होता है, जिलाध्यक्ष की मुख्य भूमिका होती है और तमाम सारे उसमें समीकरण जोड़े जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास पीडीए को तोड़ने के लिए बहुत सारे हथकंडे हैं। 2000 अगर लोकसभा चुनाव की आप बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से पीडीए ने कमाल किया, अखिलेश यादव जिसको लेकर के लगातार बयान देते रहे हैं, उसको आप देखेंगे तो विधानसभा में योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पे एक चेहरा के तौर पे सामने होते हैं। कानून व्यवस्था के नाम पे सरकार जाया करती थी, योगी आदित्यनाथ ने रिपीट कराने का काम किया। तो ये तमाम सारे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सामने आएंगे। उसके अलावा ओबीसी पे आप जाएंगे तो कुर्मी समाज सबसे ज़्यादा लोकसभा में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम किया था, लेकिन उसको काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ओबीसी में कुर्मी और लोध और तमाम सारे जो ओबीसी के जातियां हैं उससे जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया है। और ये समीकरण अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का बनना तय है कि इस महीने के लास्ट तक आपको नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। वो क्या समीकरण आने वाले समय में तय करता है, किस जाति का आता है, ये तमाम ऐसे विषय हैं जो अभी आपको सामने दिखाई देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो साथ में जो पार्टियां हैं, जो साथ में सरकार में शामिल हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो या निषाद पार्टी हो, ये सारी पार्टियां अलग अलग समीकरण, अलग अलग क्षेत्र में एक क्षेत्रप के रूप में अपनी जातियों को अपने साथ समेटे हुए हैं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी लेने का काम करती है। और समाजवादी पार्टी के साथ यही दिक्कत है, क्योंकि जिसके साथ संगठन, क्योंकि अगर बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी जाने का काम किया था, वो गठबंधन ऐसा हुआ था जो विधानसभा में होना चाहिए लेकिन लोकसभा में हुआ था। कांग्रेस के साथ विधानसभा में होना चाहिए था लेकिन वो लोकसभा में होना चाहिए था लेकिन विधानसभा में हुआ था। तो ये तमाम सारे ऐसे समीकरण जो उत्तर प्रदेश में वो चुनाव के समय कारक होते हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो चुनाव के समय आते हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के सामने, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, बीएसपी की बात कर लीजिए या समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, क्योंकि सबको लगता है कि वो प्रदेश में मजबूत हैं और वो क्यों किसी के सामने दबे। 100 से ज़्यादा सीट मांगने का काम कांग्रेस करती है, बीएसपी जो है वो तकरीबन 200-250 सीटें मांगने का काम करती है कि 50% से ज़्यादा भागीदारी उसकी होनी चाहिए। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो चुनाव में बन नहीं पाती और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कई सारी पार्टियों के जो प्रत्याशी होते हैं वो एक तरीके से वोट काटने का काम करते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने का काम करती है। देवकीनंदन मिश्रा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। उस समय कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ गया था जिससे आप अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे थे। हम यही पूछना चाह रहे थे, यही कि संगठन एक बड़ा मजबूत आधार होता है। संगठन अगर मजबूत है तो चुनाव बहुत आसान हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारी हमेशा चुनाव से पहले, या यूं कहें कि हमेशा संगठन पर ज्यादा जोर देता है। संगठन और सरकार के बीच समन्वय स्थापित हो और वो उत्तर प्रदेश में इस बार दिखाई दे रहा है। नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया आनंद जी कि संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर मजबूत संगठन है तो बहुजन समाज पार्टी का है। उससे ताकतवर संगठन किसी पार्टी का नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी का है, ना समाजवादी पार्टी का है और ना तो कांग्रेस का तो संगठन है ही नहीं कहीं पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीएसपी के बाद नंबर 2 पर आती है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है
और जब सत्ता में होती है कोई भी पार्टी, तो जो उसका संगठन होता है वो संगठन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। क्योंकि जब कोई पार्टी सत्ता में होती है उसकी सुनवाई नहीं होती है, उसके काम नहीं होते हैं। आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश की सिचुएशन है, एमएलए के काम नहीं होते हैं, तो संगठन के जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष या जितने भी अध्यक्ष हैं, उनके कितने काम होते होंगे, ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और पब्लिक उनके पास जब जाती है और उसका रिस्पांस सही नहीं आता है, तो पब्लिक क्या उनके साथ खड़ी बनी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहती है। तो इस वजह से सत्ता, जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तो उसका संगठन धीरे धीरे कमजोर होता है। दिखने में लगता है कि पार्टी सत्ता में है तो उसका संगठन मजबूत होगा, ऐसा होता नहीं है। आप कांग्रेस का इतिहास उठा करके देखिए कि कांग्रेस जब सत्ता में थी उसी दौरान उसका संगठन लगातार डिटोरिएट करता गया और इसी वजह से वो सत्ता से बाहर हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी के में ये जो 70 जिलाध्यक्ष बने हैं और जो अभी 28 बनने हैं, ये जीत की कुंजी होंगे 2027 में। ये थोड़ा सा मतलब मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर पुल का काम करेंगे, जितवाने का काम करेंगे। हालांकि इनमें से बहुत सारे जिलाध्यक्ष जो 70 घोषित हुए हैं वो रिपीट किए हैं, मतलब दोबारा उनको मौका दिया गया है। इस वजह से मौका दिया गया है कि वहां जो उनकी लॉबी थी वो लॉबी स्ट्रांग पड़ी है। तो ये अध्यक्ष बनना लॉबी का खेल है। जिस लॉबी का जहां कोई मजबूत रहा वो उस लॉबी के तहत अध्यक्ष बन गया, और जहां जो कमजोर पड़ गया, जो लॉबी कमजोर पड़ गई, वो अध्यक्ष नहीं बन पाया। और देखिए, हम बीजेपी के बारे में कहा जाता है ये ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। तो 39 जिस तरीके से फॉरवर्ड क्लास के लोगों को टिकट दिया, मतलब जिला अध्यक्ष बनाया गया है, मतलब ये करीब 70 में अगर आप देखते हैं तो ये 50% से ज्यादा का रेशियो आता है। और अगर मान लीजिए करीब 55%, 28 सीटें हैं, 28 जिला अध्यक्ष बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के घोषित भी कर दिए जाते हैं, तो भी करीब 40% होता है। उसमें भी तो फॉरवर्ड क्लास के लोग आएंगे। तो यही देखिए, ये बीजेपी ने दूसरी पार्टियों को एक बड़ा, मुझे लगता है, मुद्दा भी दे दिया। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है वो बार बार आरोप लगा रही है कि बैकवर्ड क्लास की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये इस सूची से भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि 39 मतलब 40% के आसपास का जो रेशियो है, 98 अगर जिला, पूरे जिले 98 है जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष मिला करके, उसमें अगर 39 फॉरवर्ड क्लास को दिया जाता है तो निश्चित तौर पर यह करीब 40% से ऊपर का जाता है, 55% जा रहा है। इसी का आरोप लगा रहा है। बिल्कुल। और ये सवाल जो है, अब पवन जी के पास जरा रुक करते हैं, जो एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहे हैं। ये भी देखा गया है कि जब पार्टी बनती थी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के पहले के दौर को देखें, 80 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, और उस काफी समय तक जो उनके कोर वोटर थे पवन जी, वो उनके साथ रहे। जैसे जैसे पार्टी मजबूत होती गई, बड़ी होती गई, तो और लोग भी जुड़ते गए, दूसरे जाति और वर्ग के लोग भी जुड़ते गए, तो कोर वोटर जो हैं वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे। और शायद उत्तर प्रदेश में इसको देखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए, इस बार जो जिला अध्यक्षों का चयन हो रहा है उसमें इसका ख्याल रखा गया है। 55% जो हैं वो सवर्ण है और 35% ओबीसी। देखिए, एक बड़ी बात देवकी नंदन जी ने बोली कि देवकी जी ने, कि किस तरीके से सवर्ण या को ज़्यादा टिकट दिया गया। लेकिन इसकी बारीकी को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी यूं ही 39 नहीं देने का काम किया है, बल्कि जो जो प्रभावित जिले हैं, संगठन जो उनके साथ जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं, अगर उन पार्टी के वोट बैंक को सेधने का काम करती है अगर भारतीय जनता पार्टी, तो वो जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो नाराज होंगी। लिहाजा वहां से उन जातिगत आंकड़ों को ध्यान में रखा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे तौर पे जुड़ा है। दूसरी बात, विधायक और सांसद, अगर एक जिले में अगर विधायक उस जाति का है, 2 टिकट ओबीसी से मिलने का काम किया है, तो वहां से अगर सीधे तौर पे अगर दलित को या ओबीसी को अगर आप जिलाध्यक्ष बना देते हैं, या मसलन जहां पे क्षत्रिय विधायक हैं 3 या 2 हैं, वहां से अगर क्षत्रिय जिलाध्यक्ष बना देते हैं, तो वो समीकरण एक तरीके से नहीं बैठेगा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ करके जो जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है, और जैसा कि देवकी जी ने पहले भी कहा कि जो जिलाध्यक्ष हैं वो
सीधे तौर पे जीत हार के कारण नहीं बन सकते, क्योंकि चुनाव चेहरे पे होने लगता है और चेहरा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा है। और चाहे वो किसी पार्टी की आप बात करेंगे, और परसेप्शन मैटर करता है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन परसेप्शन उनकी पार्टी का अलग है। कांग्रेस पार्टी का परसेप्शन है कि उनका संगठन नहीं है, वो संगठन में मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। उसका बड़ा कारण है कि बहुत दिनों से सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं रही है, लिहाजा उनके जो नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ते गए अपनी आजीविका के लिए, अपने रोजगार के लिए, घर परिवार के लिए, लिहाजा उनका संगठन ज़्यादा से ज़्यादा कमजोर होता गया। समाजवादी पार्टी का संगठन है निश्चित तौर पर, और समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने है। लिहाजा समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा अलाप रही है और निश्चित तौर पे मुद्दा भी बनाने का काम करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर जो मुलायम सिंह यादव के समय चलता रहा कि एमवाई फैक्टर है, अखिलेश यादव भी इसको जानते हैं कि एमवाई फैक्टर समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन जो वोट परसेंटेज आप एमवाई का जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जब वोट परसेंटेज जोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 35+ से चुनाव लड़ना शुरू करती है, और एमवाई का जो समीकरण है वो कहीं 35 से बहुत ज़्यादा कम है। लिहाजा पीडीए का साथ लेकर के समाजवादी पार्टी चलना चाहती है, और इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जब एनालिसिस किया जाएगा इन जिला अध्यक्षों का, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सहयोगी पार्टियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक गैप दिया है, ताकि वो अपने संगठन का भी विस्तार करें, नाराजगी भी न रहे, और चुनाव मिल करके समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षी पार्टियों का वो मुकाबला कर सके। और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा जब योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और जो जिला अध्यक्ष होंगे, चाहे बूथ अध्यक्ष होंगे या उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उन लोगों का केवल और केवल संगठन में किस तरीके से भूमिका रहेगी, किस तरीके से संगठन को ड्यूटी पे लगाया जाए, किस तरीके से उनको चुनावी ड्यूटी में लगाया जाए, ये तमाम सारे विषय रहेंगे। लेकिन जो मतदाता है वो चुनाव, सरकार के कामकाज, अपने मुखिया को जो चुनना चाहती है कि वो किसको अपने मुखिया के तौर पे देखना चाहती है, ये तमाम सारे विषय मायने रखते हैं, और उसी पे जीत हार एक तरीके से देखा जाता रहा है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव जाएंगे, चाहे स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें जाएंगे, ये तमाम सारे विषय आपको दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल जहां तक मैं इस सूची को देख रहा हूं, देवकी जी भी इस बात को मान रहे हैं कि जो जिला अध्यक्षों की जो सूची है भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सोच समझ करके उसको घोषित करने का काम किया है, और जिला मुख्यालय पे घोषित करने का काम किया है। ऐसी हिम्मत शायद कोई और पार्टी नहीं दिखा सकती कि जो चुनाव हो उसके बाद जहां 10 दावेदार हो और एक लेवल के दावेदार हो, कोई विधायक के अधीन काम कर रहा है, कोई लोकसभा सदस्य के अधीन काम कर रहा है, उसका वर्चस्व हासिल है, उसके बावजूद भी आप जिला मुख्यालय पे जाकर के प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दे, जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर देते हैं, और वहां पे किसी तरीके का कोई वादरेशन नहीं होता है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के इस संगठन को आपको देखना होगा, और शायद विपक्ष की पार्टियों को भी समझना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, किस तरीके से संगठन तैयार करती है, और किस तरीके से नाराजगी के बाद भी उनको मनाने का काम करती है। एक पुल का काम करेंगे ये जो जिला अध्यक्ष होते हैं। देवकी नंदन, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, उन लोगों के लिए, उन जिला अध्यक्षों को के सामने एक बड़ी चुनौती होगी जहां पर पार्टी चुनाव में जूझती रही और सीट के लिए वो तरसती रही। नहीं, बिल्कुल, ये तो मैंने पहले ही कहा कि ये जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनका टिकट में भी काफी योगदान रहता है। टिकट किसको दिया जाना है, कौन टिकट पाएगा, यही ये तय करते हैं, नीचे से ऊपर तक जाता है। लेकिन जो 2027 का चुनाव है, योगी वर्सेज अखिलेश यादव होगा। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के चेहरे होंगे, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, या अगर कोई गठबंधन जैसा कि इंडिया ब्लॉक बना हुआ है, अगर इंडिया ब्लॉक सामने आता है तो सीधी लड़ाई अखिलेश यादव या इंडिया ब्लॉक बनाम योगी आदित्यनाथ होगी। ठीक है, और 2027 में बहुत कुछ साफ होगा, बहुत कुछ साफ होगा। चलिए, अब आगे भी इस पर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान होगा तो फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। शुक्रिया देवकी नंदन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।